उत्तर प्रदेश के हर शहर, हर जिले से इस वक्त सरकारी कर्मचारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश क्यों, पूरे देश में कमोवेश यही स्थिति है। देश भर से सरकारी कर्मचारी दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, बसों में, ट्रेनों में, निजी वाहनों से, यातायात के अन्य साधनों से। 1 अक्टूबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। कर्मचारियों का दावा है कि उनके संगठनों का दावा है कि ये सभा भूतो न भविष्यति होगी। इतनी भीड़ किसी सरकारी कर्मचारियों की रैली में कभी नहीं रही होगी जितनी 1 अक्टूबर को होगी। एक तो ये विषय, और दूसरा विषय इसी के साथ जुड़ता है, वो बड़ा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है फिर ये विषय उसके कारण। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में इको गार्डन में भारतीय मजदूर संघ ने एक प्रदर्शन किया, एक रैली की। भारतीय मजदूर संघ कौन है, पहले समझ लीजिए। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है, संघ परिवार का हिस्सा है। और अभी जब संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत लखनऊ में थे और विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों से मिल रहे थे, तो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी चर्चा हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ ने अपने प्रदर्शन में ये कहते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अगर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, ओपीएस लागू नहीं किया गया, तो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारियों की इस मांग के समर्थन में खड़ा होगा, देश भर में इसके लिए आंदोलन करेगा। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती तो चुनाव में उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। भारतीय मजदूर संघ की ये चेतावनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बृहत्तर संघ परिवार का ही हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 36 आनुषंगिक संगठनों में से एक है, जैसे भाजपा वैसे भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। और अगर वो कह रहा है तो क्या माना जाए इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति शामिल है? अभी कुछ दिन पहले एनडीए शासित एक राज्य मणिपुर, उसने ओपीएस बहाली का आदेश जारी कर दिया। यह भी एक बड़ी परिघटना है। कुछ वक्त हुआ उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी हो गया उत्तर प्रदेश में। इन सब घटना परिघटनाओं के बीच में 1 तारीख को एक बड़ा जुटान दिल्ली में हो रहा है सरकारी कर्मचारियों का। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें हिंदी भाषी भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां तीनों स्थानों पर कांग्रेस की घोषणा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चूंकि वो सरकार में थे इसलिए वहां उन्होंने ओपीएस लागू कर दी, और मध्य प्रदेश के लिए घोषणा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ओपीएस लागू कर देंगे। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना होगा इन तीनों राज्यों में। हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, तो ओपीएस बहाली का उसका जो वादा था उसकी भूमिका विजय में बड़ी रही, ऐसा माना गया। तो क्या पुरानी पेंशन का मसला अब राजनीति के अखाड़े में निर्णायक हो चला है? बड़ा प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये लग रहा है कि नहीं, कर्मचारियों के साथ खड़ा होना होगा, सरकार को इस मांग को स्वीकार करना होगा, नहीं तो राजनीतिक तौर पर नुकसान हो जाएगा? भारतीय मजदूर संघ के द्वारा इस मांग के समर्थन की घोषणा का अर्थ क्या है? और 1 तारीख को देश भर से
लाखों सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन का जो एक अभियान है, क्या उसका असर राजनीति पर नहीं पड़ेगा? कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि सारे राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि आप हमारे मंच पर आइए और घोषणा करिए कि हम अगर सरकार में आए 24 में तो हम देश भर में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, एनपीएस की विदाई करेंगे। और ये प्रस्ताव भाजपा को भी है, भाजपा कांग्रेस सब दल को दिया उन्होंने, और कहा है कि जो ऐसा वादा करेगा कर्मचारी संगठन उसके साथ खड़े हो जाएंगे, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले राज्यों में इम्तिहान और उसके बाद राष्ट्र भर में इम्तिहान। देश के तमाम राज्य ऐसे हो गए जिन्होंने नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस को विदा कर दिया, एनपीएस को गंगा में प्रवाहित कर दिया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल में पहले से ही नहीं, तमाम राज्य, झारखंड, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई पुरानी पेंशन व्यवस्था ही ठीक है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकारी छोटे बड़े सभी सरकारी कर्मचारियों के जीवन के चौथे चरण के आत्मसम्मान से जुड़ा मसला है। उम्र भर सरकारी सेवा करने के बाद बुढ़ापे में उनका जीवन आत्मसम्मान के साथ कैसे कटे? एक दूसरा प्रश्न, आप एक बार एमपी हो जाए, एमएलए हो जाए, उम्र भर पेंशन पाए, भत्ते पाए, मुफ्त में इलाज कराए, मुफ्त में ट्रेन यात्रा करें, जहाज की यात्रा करें, क्यों भाई? आप एक बार कुछ दिन, भले ही 2 महीने बाद सदन भंग हो जाए, आप ये 2 महीने के लिए भी सांसद विधायक रह लिए तो उम्र भर मेवा खाइए। और कर्मचारी 60 साल तक सेवा करे और उसके लिए मक्के की रोटी मुश्किल हो जाए और आप मेवा खाइए। आप मालपुआ खाएं, उसको मक्के की रोटी नसीब नहीं हो। ये एक बड़ा प्रश्न है। अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत देते हैं। ऐसे अर्धसैनिक बलों के जवान भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आच्छादित नहीं रखे गए, कवर नहीं किए गए। उनको भी बाजार के हवाले छोड़ दिया कि रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आपको 200 रुपया पेंशन बने, हो सकता है 400 बने। क्या एक कृतज्ञ राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात है? ये सवाल उठाने का मुझे। जवान सीधे नहीं कह सकते, लेकिन उनके परिजन कहते हैं आकर हमसे, उनकी पीड़ा है, और पीड़ा से ज्यादा सम्मान से जुड़ा विषय है। जो लोग भारत माता की रक्षा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम उनको पुरानी पेंशन नहीं दे सकते। और एनपीएस का खेल ऐसा, उदाहरण आ रहे हैं, कहीं 200 रुपया की पेंशन बनी, कहीं 400 की बनी, कहीं 600 की बनी। ये मजाक हो गया। और अगर एक रूपता ही रखनी है, पुरानी पेंशन व्यवस्था इतनी खराब है और नई व्यवस्था इतनी अच्छी है, सीधे स्वर्ग से उतरी है, तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं कि देश भर के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक ये घोषणा कर दें कि आज से हम सब लोग नई पेंशन व्यवस्था के तहत आच्छादित हो जाएंगे, अपनी ये सुरक्षित पेंशन स्कीम छोड़ रहे हैं। फिर यही नियम न्यायिक सेवाओं में भी लगा दीजिए। जज साहब और न्यायिक सेवा के दूसरे अधिकारी तो पुरानी पेंशन पाएंगे, लेकिन बाकी लोग, जो एक स्कूल में अध्यापक रहा वो, जो एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है वो, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है वो, और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण देने वाला बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी का जवान है वो। नई उम्र में शहीद हो जाने वाले जो जवान हैं, उनके परिजनों की स्थिति जाके देखिए। जवान विधवा घर में, बूढ़े माँ बाप, अबोध बच्चे, क्या परिस्थिति है, क्या कारुणिक स्थिति। और एक और भी बड़ी बात,
जब देश गरीब था, जब हम अमेरिका से आने वाले लाल गेहूं से अपना पेट भरते थे, यानी देश का पेट भरते थे। कल ही स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनके कारण भारत में अन्न क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हुई। तब गरीब भारत अपने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में समर्थ था। अब समृद्ध भारत है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अब वहां कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का पैसा नहीं है। कहां से लाएं? जब गरीब थे तब दे सकते थे, अब संपन्न हो गए तो नहीं दे सकते। और एक प्रश्न और है, एक पहलू और है इस पूरी उस अभियान का, वो ये कि कोरोना काल में हमने देखा जब सब कुछ बंद हो गया, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ का कपाट बंद हो गया, गोल्डन टेम्पल का कपाट बंद हो गया, तब भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी डॉक्टर, अर्धसैनिक बलों के जवान देश में अपनी जान हथेली पर रखकर राष्ट्र सेवा में लगे रहे। क्या ये छोटा योगदान है? क्या इतने बड़े योगदान के बदले ये देश उनको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप निश्चिंतता से सेवानिवृत्ति लीजिए, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, जिससे आप और आपका परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। इन सवालों को लेकर लाखों कर्मचारी दिल्ली आ रहे हैं 1 तारीख को। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में इन कर्मचारियों की हुंकार का राजनीति पर क्या और कितना असर पड़ता है। पहले इम्तिहान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है, और उसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव में। क्या ओपीएस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा और निर्णायक मुद्दा बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है जिस पर हमको आपको नजर रखनी होगी। धन्यवाद।